ओम नमस्ते जी। पंचम श्रव्य कणिका सत्य की खोज। लेखक स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात। न्याय दर्शन में वर्णित मोक्ष के लिए आवश्यक 16 पदार्थों के तत्वज्ञान में से 9वां पदार्थ है निर्णय। न्याय सूत्र 1:1:41 में से निर्णय उसे कहते हैं जब वादी प्रतिवादी किसी विषय पर बातचीत करते हैं, तब यदि वादी का पक्ष हो कि शब्द अनित्य है और प्रतिवादी का पक्ष हो कि शब्द नित्य है, दोनों व्यक्ति प्रमाण और तर्क से अपने अपने पक्ष की सिद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु यदि एक विषय में दो विरोधी बातें हों तो दोनों तो सत्य हो नहीं सकती। इसलिए प्रमाण एवं तर्क से बातचीत करते हुए उन दोनों में से एक पक्ष सिद्ध हो जाता है और दूसरा पक्ष असत्य सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो पक्ष सत्य सिद्ध हो गया वही निर्णय कहलाता है। निर्णय हो जाने पर बातचीत समाप्त हो जाती है। 16 पदार्थों में 10वां पदार्थ है वाद। न्याय सूत्र 1:2:1 में वाद उसे कहते हैं ईमानदारी से सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए जब दो व्यक्ति आपस में किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उसे वाद कहते हैं। इसके नियम ये हैं। सबसे पहले दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष की स्थापना करेंगे कि मैं ऐसा मानता हूं। फिर प्रमाण और तर्क से अपने पक्ष की सिद्धि तथा दूसरे का खंडन करेंगे। बिना प्रमाण या बिना तर्क के दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। अपने सिद्धांत का स्वयं खंडन नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए पंचावयव को भी प्रस्तुत करेंगे, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के झूठ, छल, चालाकी, धोखाधड़ी आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। पूरी ईमानदारी से सत्य को समझने समझाने के लिए ही बातचीत करेंगे। ऐसी शुद्ध बातचीत का नाम वाद है। इन नियमों की जानकारी लोगों को न होने से ऐसी बातचीत प्रायः लोगों में नहीं देखी जाती। अगला 16 पदार्थों में से 11वां पदार्थ है जल्प। न्याय सूत्र 1:2:2 में से लिया गया है। जल्प उसे कहते हैं जब दो व्यक्ति बात करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति ईमानदार न हो, बेईमान हो और वे झूठ, छल, कपट, चालाकी, धोखाधड़ी से जैसे तैसे करके एक दूसरे को हराना चाहते हों, सत्य का विनाश करना चाहते हों, अपनी बुद्धि को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हों, इस प्रकार की भावना से जब वे बातचीत करते हों तो ऐसी बातचीत को जल्प कहते हैं। अर्थात जानबूझकर या अनजाने में ऐसी बातचीत प्रायः लोगों में देखी जाती है। 16 पदार्थों में से 12वां पदार्थ है वितंडा। न्याय सूत्र 1:2:3 में इसका वर्णन मिलता है। वितंडा का स्वरूप इस प्रकार है। बातचीत करने की यह पद्धति भी जल्प जैसी ही है। इसमें भी वही उद्देश्य है, छल, कपट आदि के द्वारा जैसे तैसे करके स्वयं को जिताना और दूसरे को हराना। जल्प वाले सारे नियम इसमें भी लागू होते हैं। जल्प से इसमें अंतर केवल इतना ही है कि वितंडावादी व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना ही नहीं करता और विपक्षी पर ही आक्रमण करता जाता है, जबकि जल्प करने वाले व्यक्ति ने अपने पक्ष की स्थापना तो की थी। जानबूझकर या अनजाने में ऐसी बातचीत भी प्रायः लोगों में देखी जाती है। बातचीत करने की ये दोनों पद्धतियां अर्थात जल्प और वितंडा अच्छी नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग इस पद्धतियों में से बातचीत नहीं करते।
विशेष योगाभ्यासी लोगों के लिए, उच्च स्तर के तत्वज्ञानी लोगों के लिए तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में विशेष निर्देश किया है कि वे लोग इन दोनों अर्थात जल्प और वितंडा पद्धतियों से बातचीत न करें, केवल वाद अथवा शंका समाधान ही करें। 16 पदार्थों में से अगला 13वां पदार्थ है हेत्वाभास। न्याय दर्शन में सूत्र संख्या 1, 2, 4 से लेके 9 तक विस्तृत विवरण इस पर मिलता है। हेत्वाभास अर्थात पंचावयव में जब किसी साध्य की सिद्धि के लिए कोई हेतु यानी कारण प्रस्तुत किया जाता है, यदि उसमें कुछ दोष होने के से वह साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ होता है, वह हेतु जैसा प्रतीत होता है पर वास्तव में सही हेतु नहीं होता, तो उसे हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। उनके ये नाम हैं। पहला है सव्यभिचार, दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा है प्रकरण सम, चौथा है साध्य सम और 5वां है कालातीत हेत्वाभास। जैसे किसी ने कहा रोटी खाने से ही भूख मिटती है, यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है, क्योंकि भूख केवल रोटी खाने से ही नहीं मिटती बल्कि चावल खाने से भी मिटती है, फल आदि अन्य पदार्थों के खाने से भी मिटती है। यह हेतु अनेक पक्षों में जाता है, अतः यह हेतु नियम पूर्वक एक पक्ष में स्थिर न रहने से अनेकों पक्षों में जाने से इसको सव्यभिचार या अनैकांतिक नामक हेत्वाभास कहते हैं। इन 5 हेत्वाभासों का विस्तार से आगे वर्णन किया जाएगा। 16 पदार्थों में से 14वां पदार्थ है छल। न्याय दर्शन सूत्र संख्या 1, 2, 10 से 17 तक इसका वर्णन मिलता है। छल उसे कहते हैं शब्दकोश में एक एक शब्द के अनेकों अर्थ लिखे होते हैं। इस व्यवस्था यानी सुविधा का लाभ लेकर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी मनमानी से उसका गलत अर्थ करके खंडन करता है, तो ऐसे खंडन को छल कहते हैं। जैसे किसी ने कहा शाम के 5:30 बज गए हैं, मेरा समय हो गया है, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, तो दूसरे व्यक्ति ने छल का प्रयोग किया और यह कहा अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी से ऊपर जाने की क्या जल्दी है। इसका नाम छल है। पहले वक्ता का यह अभिप्राय नहीं था, जो अभिप्राय दूसरे व्यक्ति ने अपने मन से बनाकर उसका खंडन कर दिया। ऐसे छल का प्रयोग दिन में अनेकों बार लोग करते रहते हैं, कहीं जानबूझकर किसी का अपमान करने के लिए, कहीं मनोरंजन के लिए और कहीं अनजाने में भी। इससे भी हमें बचना चाहिए। छल 3 प्रकार का होता है, वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। इसका विस्तृत वर्णन भी हम आगे करेंगे। अब 16 पदार्थों में से 15वां पदार्थ है जाति। इसका वर्णन न्याय सूत्र 1, 2, 18 में किया गया है। जाति अर्थात जाति शब्द के अनेकों अर्थ हैं। प्रचलित अर्थ हैं गोत्व, अश्वत्व, मनुष्यत्व आदि। वैशेषिक दर्शन की भाषा में इसे सामान्य के नाम से कहते हैं। न्याय दर्शन में जाति शब्द का यह अर्थ भी है, परंतु न्याय दर्शन के इस प्रसंग में जाति शब्द का अर्थ है चालाकी या धोखाधड़ी से विपक्षी का अनुचित खंडन करना। इसका प्रयोग करके दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष की सिद्धि के लिए पंचावयव का सही प्रयोग करता है, तब दूसरा व्यक्ति समझ लेता है कि मेरे पास इसका सही उत्तर नहीं है, मेरी बात झूठ सिद्ध हो चुकी है, फिर भी इसको मूर्ख बनाने की कोशिश करता हूं, शायद मेरी चाल चल जाए। ऐसा सोचकर वह कुछ साधर्म्य अथवा कुछ वैधर्म्य दिखलाकर चालाकी से विपक्षी का अनुचित खंडन करता है। इसे जाति कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, वादी द्वारा वैधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है,
उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जो वस्तु अनुत्पत्ति धर्म वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। आत्मा के समान शब्द अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, अर्थात उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब दूसरा प्रतिवादी कहता है साधर्म्य समाजाति के माध्यम से खंडन, शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वह नित्य होती है, जैसे आत्मा। आत्मा के समान शब्द भी अस्पर्श वाला है, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। ऐसे चालाकी से किया गया अनुचित खंडन जाति कहलाता है। साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा, उत्कर्ष समा आदि कुल मिलाकर 24 प्रकार की जातियां होती हैं, जिनका वर्णन विस्तार से हम आगे करेंगे। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। आगे कल की श्रव्य कणिका में 16 पदार्थों में से 16वां पदार्थ निग्रह स्थान को हम जानने का प्रयास करेंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।